अब देखते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चन हमें दिए गए हैं, उसको कैसे सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पर हमें एक फिगर दे रखी है, एक बिल्डिंग है, ठीक है। बिल्डिंग से सी पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है, और बिल्डिंग से बी पॉइंट और सी पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो 50 मीटर है। हमें पूछा क्या है, फाइंड दी हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो बिल्डिंग की हाइट बतानी है, ठीक है, मतलब ए और बी निकालना है। तो हमारे पास जो बी और सी है वो 50 मीटर दे रखा है, ठीक है। ए और बी हमें निकालना है, ठीक है, हाइट हमारी ए और बी है। तो यहाँ पर एंगल कितना दे रखा है, 60 डिग्री का, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन में बी सी आ जाएगा, ठीक है। tan 60 वैल्यू √3 होती है, और ए बी हमें फाइंड करना है, बी सी हमें दे रखा है 50। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ए बी कितना आ जाएगा हमारा, ये आ गया 50√3 मीटर। तो ये जो आएगा हमारा बिल्डिंग की हाइट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक बालक पेड़ पर बैठी पक्षी को देख रहा है, उसकी दृष्टि का उन्नयन कोण जो है 45 डिग्री है। बालक की लंबाई जो है 1.5 मीटर है। यदि भूमि पर बालक और पेड़ के बीच की दूरी 30 मीटर है तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसको कैसे ड्रॉ करेंगे वो देखते हैं। तो माना कि यहाँ पर हमने एक पेड़ ड्रॉ कर लिया है, ये है एक पेड़, ठीक है, ये एक पेड़ हो गया है, और यहाँ पर है 1.5 मीटर का एक लड़का खड़ा है, ठीक है। ये एक लड़का है जिसकी ऊंचाई दे रखी है 1.5 मीटर की। अब बोला था कि एक बालक पेड़ पर बैठी पक्षी को, अब पक्षी अगर हमारा यहाँ बैठा हुआ है तो उसको देखता है तो जो उन्नयन कोण बनता है, देखेगा तो आंखों से ही, तो यहाँ से अगर देखेगा तो ये जो एंगल बनेगा, ठीक है, कितने डिग्री का बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है हमारा बन रहा है 45 डिग्री का। बालक की ऊंचाई हमें दे रखी है, यदि भूमि पर बालक और पेड़ के बीच की दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी दे रखी है, ये ए बी, ये सी पॉइंट ले लिया, ये डी पॉइंट ले लिया, और ये ई पॉइंट ले लिया। तो ए और बी कितना दे रखा है हमें, 30 मीटर दे रखा है, ठीक है। हमें पूछा है पेड़ की ऊंचाई याद करनी है। तो पेड़ हमारा बी से ई तक का है, ये पूरा पेड़ ही है, ठीक है। तो ये पूरा निकालना है हमें। तो ये कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ। देखिए यहाँ पर बोला है लड़के की ऊंचाई दे रखी है 1.5 मीटर, तो ए सी अगर हमारा 1.5 मीटर है तो ये जो बी और डी होगा वो भी बराबर होगा, ठीक है। तो ये भी कितना आएगा 1.5 मीटर, ठीक है। और ए और बी हमारा दे रखा है 30 मीटर, तो सी और डी भी क्या होगा, वो भी 30 मीटर होगा, ठीक है। तो ये भी क्या होगा हमारा 30 मीटर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, अगर ये वाला डिस्टेंस तो हमें दे ही रखा है, ठीक है, बी से डी तक की दूरी कितनी है 1.5 मीटर, तो हमें ई से डी तक की दूरी निकालनी है। तो यहाँ पर कौन सा समकोण त्रिभुज बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल जो बन रहा है वो बन रहा है सी डी ई। तो सबसे पहले आपको वो ट्राइंगल ढूंढना है जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यहाँ पर हमें इसका बेस भी पता है, और ये निकालना है, डी और ई निकालना है। तो आप इसको तो आसानी से निकाल सकते हैं, tan 45 डिग्री इक्वल टू इसका परपेंडिकुलर जो हो जाएगा ई डी हो जाएगा, और इसका बेस क्या हो जाएगा सी डी हो जाएगा। तो 1 होती है वैल्यू, ई डी हमें पता नहीं है, ये हमारा 30 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो ई डी कितना हो गया 30 मीटर का, ठीक है। तो ई डी अगर हमारा 30 मीटर है तो हमारा जो पेड़ है, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगी, पूरा था हमारा बी से ई तक था, और उसको हम क्या लिख सकते थे, और ई डी प्लस डी बी करके। तो ई डी कितनी निकली है हमारी 30 मीटर, और बी डी कितनी है 1.5 मीटर। तो दोनों को जोड़ूंगा तो आएगा 31.5 मीटर जो है पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोला है 75 मीटर ऊंचे एक टावर से नीचे खड़ी कार का अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 30 डिग्री दे रखा है, ठीक है। अवनमन कोण क्या होता है, जब हम ऊपर से नीचे देखते हैं तो टावर के आधार से कार तक की दूरी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले इसको ड्रॉ करते हैं। तो माना कि ये हमारा एक टावर है, ठीक है, इसकी ऊंचाई दे रखी है 75 मीटर, ए बी,
और ये इसका टॉप है, ठीक है। यहाँ से अगर हम किसी कार को देखते हैं, कार समझो यहाँ खड़ी हुई है, ये है एक कार है, ठीक है। इसको अगर देखते हैं तो इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनेगा, यहाँ से अगर मैंने ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है तो ये जो है हमारा ये 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो ये भी कितने डिग्री का बनेगा, ये भी हमारा बनेगा 30 डिग्री का बनेगा, ठीक है। हमें पूछा है टावर के आधार से कार तक की दूरी, तो ये वाला डिस्टेंस हमें पूछा गया है, ठीक है। इसको मैंने सी पॉइंट ले लिया है, तो ये तो आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ पर एंगल जो हमारा दे रखा है वो 30 डिग्री दे रखा है, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर इसका हो गया ए बी और बेस हो गया सी ए। तो tan 30 पे 1/√3 वैल्यू होती है। ये हमारा 75 दे रखा है और ये हमें नहीं पता, x लिया था, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x हमारा कितना आ गया 75√3 मीटर। तो जो कार से टावर के बॉटम तक की दूरी है, दोनों के बीच की दूरी, वो कितनी है 75√3 मीटर। तो इस तरीके से हम हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं।